बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ 5 फरवरी 2024 से कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, यदि आप बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करते हैं तो आपको नया रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपया बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना आवेदन करेगा सभी को ये रुपया मिलेगा। ये रुपया रेंडमली यानी कि रेंडम से सिलेक्ट किए हुए अभ्यर्थी को जो सिलेक्ट होगा उसी को ये 2 लाख रुपया नया रोजगार करने के लिए दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार लघु उद्यमी योजना क्या है, इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र किस स्तर से बना होना चाहिए और कितना होना चाहिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना में आवेदन कौन कर सकता है। तो इस योजना में आवेदन बिहार का कोई भी नागरिक कर सकता है जिसका उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। यानी कि 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में जिसका उम्र हो वो कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। वो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। दोस्तों, एक कंडीशन और है, यदि आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। यदि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जल्दी में कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो आयु प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आप आधार कार्ड इसमें भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो अंचल कार्यालय से होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए सभी के लिए, ये जाति सभी कास्ट के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। और मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र दोस्तों आपको मासिक 70 यानी कि सालाना 70,000 से कम का होना चाहिए, तभी आप इसमें सेलेक्ट होने का आपका चांस रहेगा। यानी कि 70,000 से कम आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए सीओ स्तर से, तो आप इसमें सेलेक्ट होने का चांस आपका रहेगा। तो आप ये देख लीजिएगा जल्दी, ऐसे तो 70,000 से कम बनता नहीं है, फिर भी आप अपने आरटीपीएस में जाकर बात कर लीजिएगा तो हो सकता है वो बना दे। आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए और आप पर इस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब आवेदन इसमें कैसे करना है, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे आप जैसे ही कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इस साइट पे आ जाइएगा। इस साइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये सब अच्छा से पढ़ लेना है, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको ये सब अच्छा से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आवेदन करने की प्रक्रिया को पढ़ कर ही पंजीकरण करें। पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पंजीकरण वाले पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारे विवरण को भरना है। फिलहाल मैं आपको आवेदन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज सिर्फ मैं आपको डॉक्यूमेंट सब के बारे में बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चलिए मैं कुछ खास तरीके से आपको बता देता हूँ कि आवेदन कैसे होगा। देखिए सब दोस्तों, ये आवेदन तो आप फिलहाल देख लीजिए 5 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा। और इस आवेदन के लिए आपके पास मैंने दस्तावेज बता दिया, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। पासबुक आपके पास लगेगा और आपका हस्ताक्षर एक फ्रेश कॉपी में करके इसका भी फोटो ले लीजिएगा। चलिए अब कुछ करके देखते हैं। सबसे पहले आपको पंजीकरण को पूरा करना है, जो लिंक अभी हम दिए हैं कमेंट बॉक्स में क्लिक करके पंजीकरण पूरा कर लीजिएगा ओटीपी डालकर। उसके बाद आधार ओटीपी से आपको वेरीफाई करना होगा। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरना है, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आपको वेब कैमरा से आपका फ़ोटो लेना है। यानी कि आप जो किसी आवेदन करते हैं तो आपका गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं वैसे नहीं होगा, आपको मोबाइल से लाइव फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। आखिरी में आपको सभी दस्तावेज को अपलोड करना होगा। आवेदन जमा करने से पहले आप एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो वो दोबारा आप उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, यदि आप कमेंट कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप करके। आज सिर्फ मैं यही बनाया हूँ कि आप जो ये आय प्रमाण पत्र पहले बना लीजिए। आय प्रमाण पत्र आपके घर में होगा तो वो 70,000 से ज़्यादा होगा, वो नहीं लगाइएगा, नहीं तो आप जो सिलेक्ट नहीं हो पाइएगा। तो पहले आय प्रमाण पत्र बना लीजिए। आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है वो हमारे चैनल में वीडियो डाला हुआ है। आप 8 से 10 दिन में आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों कोई कमेंट होता है हमें कमेंट कीजिए, सभी कमेंटों का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।